जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। के बाग लगे, हो जा मेरे तुलसी के बाग लगे। लाला जी मेरा लाला जी मेरा महलों में दिया लगे। लाला जी मेरा महलों में दिया। राणा जी तेरे भले 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाम कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाम नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आरती भागवत भगवान की पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है यार, सब ज्योति लगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल आरती पापियों को पाप से है तारती। आने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। खोल सत्य मार्ग बताने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को
पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनं आत्मायन्त देवाः स्तानि धर्माणि प्रथमान्य अण्णः तेह नाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे चाद्याः सन्ति देवाः हरिः ओः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो सर्वविष्णुः प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ध्यान परमेश्वरः। श्रीग्रन्थराजाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। चरणयोः दिव्यमन्तपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पुराण की, व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की, श्री रमण आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तस्मै सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याणाय पार्वती प्रियपुत्राय श्रीगणेशाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्येयं सदा परिभवग्निकुण्डस्थो श्रीगुरुरूपं सदा राधादेवी स्वामी मेरा बेतिरदास जन्म जन्म मुझे जियो तो शिवनाथ करुणामय स्वामिनी तुम पकड़ो मेरो हाथ दया करो हे रानी मुझे जानो सब द्वार छोड़ के आया तेरे द्वार और सुहानो एक मेरी ओम सुहानो एक मेरी ओम सुहानो निक मेरी रमण बिहारी लाल की, रोज सदगुरुदेव महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतन की, सब वृंदन की, सब भक्तन की। जय जय श्री राधे श्याम। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी।
साधु सेवा धर्म हमारा काम दुनियादारी साधु सेवा धर्म हमारा काम दुनियादारी ठाकुर हमारे कैया मैया हम हैं गैया मैया ठाकुर हमारे गैया मैया हम हैं गैया मैया के ठाकुर हमारे यमुना मैया हम हैं यमुना मैया के ठाकुर हमारे यमुना मैया हम हैं यमुना मैया के गैया सेवा धर्म हमारा यमुना सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमारे अवध बिहारी हम हैं अवध बिहारी ठाकुर हमारे अवध बिहारी हम हैं अवध बिहारी के ठाकुर हमारे बांके बिहारी हम हैं बांके बिहारी ठाकुर हमारे बांके बिहारी हम हैं बांके बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से सतगुरु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से सद्गुरु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से भला कहे चाहे बुरा कहे कोई भला करे चाहे बुरा करे हो चुक रमण बिहारी
अकारण करुणारूढ़ भक्तवांछित कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण की वांगमय मूर्ति, शब्दमय मूर्ति, प्रेममय मूर्ति, श्रीमद् भागवत जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और श्रीमद् भागवत पांडव में उपस्थित संत शक्ति, विप्र शक्ति, मातृ शक्ति, पितृ शक्ति और सभी भुवन भक्तों को इस व्यासपीठ से जय जय श्री, जय जय श्री। आवाज भी कमाती है और लोगों के हाथ भी कम होते हैं। अच्छा, आपने कई बार देखा होगा जब भी कहीं जयकारे लगते हैं जय 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 श्री राम। जब जयकारे लगाए जाते हैं तो अक्सर कर लोग कहते हैं हाथ उठा करके जयकारे क्यों लगवाते हाथ? कथाएं तो काफी सुन रहे हैं और देखो वक्ता से ज्यादा तो श्रोता में ज्ञान आ जाता है। भाई वक्ता के पास तो अपना वक्तव्य है जो उसे हर बार बोलना, लेकिन श्रोता जो है वो हर व्यक्ति की सुनता है, अलग अलग जगह जाकर सुनता है। तो कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो आप भरे हुए हो, थोड़ा बहुत खाली हो तो और भर जाओ। लेकिन अपने आप को जिसने भरा हुआ मान लिया वो मान लो उसका लास्ट समय है जो भर गया। अपने आप को क्या करो? खाली करो। क्या खाली करना है? बोले अपने अंदर से अज्ञान और अवगुण रूपी वस्तुओं को बाहर निकालते जाओ। एक गिलास में गंदा पानी हो और कहा जाए पी लो, वो आप नहीं पिए। और इसे खाली करो और फैलाना नहीं है। अब खाली में कैसे करना है? कर दो। तो कैसे खाली हो? फैलाना नहीं है। बोले उसे साफ पानी की टंकी के नीचे लगा, हल्की सी धारा उसमें छोड़ दो। 10-5 मिनट का समय जब होगा ना, पानी निरंतर जब उस गिलास में गिरता रहेगा तो गंदा जितना पानी था वो अपने आप निकल जाएगा, उसमें शुद्धता आ जाएगी। तो ये जो घड़ा है ना शरीर की घड़ा, इसमें अवगुण तो 84 लाख योनियों की है, विकार है, न जाने कितनी कितनी मोह माया ममता प्रेम छल कपट ईर्षा द्वेष भरा हुआ है। लेकिन जब कथा रूपी नल चलाया जाता है और कान के माध्यम से, आंख के माध्यम से जब जल हमारे अंदर प्रवेश करता है तो जो अज्ञान का भंडार बना हुआ है वो बाहर निकलता है। तो इसमें क्या आती है? शुद्धता। क्या आती है? शुद्धता। अब शुद्धता चलो जल में आ गई, बोले इसको और अच्छा बनाना हो तो क्या होगा? उस शुद्धता में थोड़ी सी मिठास और सुगंधी भी आ जाए। भाई सादा जल है, एक बार पी लोगे, 2 बार पी लोगे, लेकिन उसी जल में थोड़ा सा खुशबू वाला इत्र मिलाकर के, मीठा मिलाकर के दे दिया जाए तो जहाँ 4 गिलास पानी पहले ही पी चुके हो और मीठा शरबत जब आएगा तो 1-8 गिलास और संत रूपी, भगवंत रूपी, गुरु रूपी जब शरबत मिल जाता है, कथा का अमृत तो है, संत का गुरु का जब अमृत हमें मिल जाता है तो जल कैसा हो जाता है? ये और मीठा हो जाता है। अब कथाओं में जाते तो कहते हैं हाथ उठाओ, क्यों उठाएं? वो ताली बजाओ, बोले क्यों बजाएं? बोले नृत्य करो, बोले क्यों करें? तीन ही काम करते हैं, ताली बजाने का, नाचने का और हाथ उठाने का। पर अभी बताऊंगा नहीं, क्यों? क्योंकि लोग कम हैं।
तो लोगों से बातें अधूरी रह जाएंगी। पर इनका महत्व तो क्या है, अगर भूल भी जाऊं तो विश्राम से पहले बता देना। बताओ बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल मैत्री मुनि पहुंचे हैं। मैत्री मुनि के पास विदुर जी पहुंचे और विदुर जी ने पूछा कि इस संसार में सुख के लिए सब प्रयास कर रहे हैं लेकिन सुख नहीं मिलता, दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करता, दुख सभी को मिलता है। तो मैत्री मुनि ने बतलाया कि ये संसार सुखालय नहीं है, दुखालय है। यहाँ जितना भी सुख है, जितना भी दुख है, वो मन का है। मन के हारे हार है, मन के जीते जी, और मन ही मिलावत राम सो, मन ही करा। फजीता किसका? बोल मन। जिसको हम मान लेते हैं वही दुख है, जिसको नहीं मानना वही सुख। दोनों की अस्थिरता है, कोई चीज स्थिर नहीं है। सुख दुख क्या है? मन के द्वारा मान। बोले अपनी इस प्रवृत्ति को जो बदलना शुरू कर दे। देखो सुबह उठने से लेकर के और शाम को सोने तक जितनी भी घटनाएं घटेंगी वो घटकर रहेंगी, उसमें आपका कोई जोर नहीं है। क्या आप निरंतर श्वास ले रहे हो 24 घंटे, इस पर आपका कोई जोर है? बताओ, क्या आदमी के अंदर इतनी क्षमता है कि घंटे रुकने के बाद फिर वो दोबारा सांस लेना शुरू कर दे? 10 मिनट के बाद ही जयश्री है? क्या इतनी क्षमता है कि 10 मिनट 5 मिनट इस हार्ट को ब्रेक दे दो? भैया तू हार गया होगा। और चीजें विश्राम ले सकती हैं, आंखें विश्राम ले सकती हैं, कान विश्राम ले सकते हैं, मुंह विश्राम ले सकता है, आंखें जो होती विश्राम ले सकता है, लेकिन ये हार्ट, ये हृदय ही एक ऐसा है जब पैदा होने से, पैदा क्या करो, गर्भ में आने से लेकर के और मरने तक ये विश्राम नहीं लेता हो। तो बताओ, नहीं दिमाग में विश्राम लेता। कोमा में जब आदमी जाता है ना तो सेंसलेस हो जाता है। आदमी का सिर निकलने के बावजूद, मैंने अपनी आंखों से देखा है एक एक्सीडेंट, जिसमें एक्सीडेंट हुआ, सिर खुल गया, दिमाग निकल के बाहर गिर गया, फिर भी आदमी जिंदा था। लेकिन दिल निकल जाएगा तो क्या होगा? इसीलिए बार बार कहा गया है सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत्। लोग हम जब छोटे थे तब भी कहते थे भगवान कहाँ रहते हैं? हमारे हृदय पर, क्योंकि वो सदैव आपके साथ, आपसे दूर नहीं, आपके साथ निरंतर रहते हैं। वो सुख दुख क्या है? ये मन के द्वारा बनाई परिकल्पना है। कोई काम हमारे मन के अनुरूप हो जाता है, उससे हम सुख का नाम दे देते हैं, और कोई काम हमारे मन के विपरीत हुआ, उसे हम, बताओ भाई, हमारे अनुसार सारा काम होने लग जाए तो बड़े प्रसन्न हो, सब बढ़िया हो, और जहां विपरीत हुआ फिर क्या होता है? अच्छा, मन के अनुसार हो रहा था तो हम कर रहे थे, हमने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई, हमने ये किया, हमने वो किया, ऐसा तो होना ही था, बिल्कुल ही होना था, और विपरीत हो जाए उसने आपके काम बिगाड़ दिया। क्यों जी? अब तक तो तुम्हारे अनुसार काम चल रहा था, सामने वाले पे कैसे करेगा? तो यहाँ ना कुछ बना रहा है ना बिगाड़ रहा है, सब किसकी कृपा से हो रहा है? इनकी कृपा से।
बस होगा क्या कि उनके द्वारा रचित जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं के द्वारा बस हमें अनुभव की प्राप्ति। क्या मिलेगा? अनुभव। और आजकल अनुभव की ही कमी है। परिवारों में विवाद ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि अनुभव शेयर नहीं किए जाते। पहले माँ अपना अनुभव अपनी बेटी को देकर के भेजती थी। अब माँ के पास ही अनुभव नहीं है तो बेटी को क्या भेजे? आज सास के अनुभवों को बहू सुनना नहीं चाहती। वो अपने आने वाली पीढ़ी को अनुभव क्या दे? आज संस्कारहीनता, आज बालक को क्या सामाजिक ज्ञान देना है ये हम नहीं जानते। विद्यालयों से मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा समाप्त कर दे। माँ अपने कार्य को करने में व्यस्त है, बाप अपने कार्य को करने में व्यस्त है, दादा दादी अपने जीवन में व्यस्त हैं। बालकों को संस्कार कौन दे? और बालक के लिए माँ बाप क्या है? टीवी, लैपटॉप, मोबाइल। काम करने वाली जो दाई आती है वही सर्वोपरि है। भोजन बना के दे जाती है, खा लेते हैं। और कहते हैं बुढ़ापा जब आता है ना, एक समय के बाद तो न ये मोबाइल काम आता है, न लैपटॉप काम आता है, न पैसा काम आता है। आप कितने भी करोड़पति सही, ये अंत समय में पैसा काम नहीं आएगा। आएगा क्या? आता है किसी के? आज तक किसी भी काम नहीं। जिस मकान को आपने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करके बनवाया था, आपके जाने के बाद आपके ही प्रेम वाले प्रिय आपको घर से बाहर निकाल करके लिखा देंगे। बताओ, जिस मखमल के गद्दे पर तुम सोया करते थे, जिस एसी के कमरे में सोया करते थे, अब 1 मिनट भी उस कमरे में आपको रहने नहीं दिया जाए। बोले क्या कहेंगे? डेड बॉडी, शव, मिट्टी। आपके जितने चाहने वाले थे, अब आपको हाथ लगाने के बाद वो नहाने के लिए। तो ये समय परिस्थिति है प्यारे। इस संसार में ज्यादा मन को रमाने की आवश्यकता नहीं है। सुख दुख के चक्कर में मत पड़ो। एक ही सूत्र अपना लो। बोले क्या? सीताराम 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 कहिए, जाहे भी मेरा के सभी जीवन का सूत्र केवल यही है, और कुछ करना ही नहीं। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे बीती रात चाहे बीती सीताराम 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 कहिए, चाहे दिन राखे राम चाहे दिन रहिए। राम सीताराम सीताराम कहिए, चाहे बीती रात चाहे बीती रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे दिन राखे राम चाहे दिन रहिए।
अकेला नहीं प्यारे राम तेरे। जब राम के भरोसे होकर के कोई काम करते हो ना तो राम उसका अहित नहीं होने देते। राम उसका अहित नहीं होता। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। 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 विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, मानी लाभ सही। विधि का विधान मानी लाभ सही। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए। सीताराम सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। 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 होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। इस बात की गलत फहमी दिमाग से निकाल देना कि जो कुछ करता हूं मैं करता हूं। जो कुछ भी किया है मैंने, पैदा होने से लेकर के मरने तक जितने भी काम है सब भगवान करते हैं। अगर वास्तव में तुम ही करने वाले हो, गर्भ से जो बच्चा पैदा होता है मरा हुआ अगर आ जाए तो प्राण फूंक करके दिखाओ। फूंक सकते हो क्या? ये जो मरने वाला है उसको बचा करके दिखाओ। बचा सकते हो? करोड़ों की संपदा बेच लोगे, घर मकान दुकान बेच लोगे, तब भी उसके आप प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते। लोग कहते हैं मैंने मेहनत बहुत करी थी, उसी का परिणाम। हमसे ज्यादा मेहनत तो मजदूर करता है जो 8 घंटे काम करता है। सुबह 8 बजे से लेकर के संध्या के 6 बजे तक काम करता है। सिर का पसीना पैरों में आता है। बहुत से लोग कहते हैं पढ़ाई करो, ऊंचे से ऊंचा पद पा सकते हो। ऊंचे से ऊंचा पद पाने वाले लोग मैंने अनपढ़ लोगों के जूते उठाते हुए देखे। लोग कहते हैं मैंने किया, आप कुछ कर ही नहीं सकते। किसकी कृपा से होगा? भगवान की कृपा से। परिश्रम
करे कोई चाहे भी कितना, और कृपा के बिना काम जब तक कृपा नहीं होगी कुछ नहीं होगा। किया अभिमान तो फिर मानो नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मानो नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे, जाहि विधि रहिए। जाहिर राखेला, जाहिर सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे, जाहि विधि रहिए। जाहिर राखेला। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ। जिस व्यक्ति ने, जिस जीव ने अपनी जिंदगी की डोर भगवान को सौंप दी, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। एक बार एक किसान की गाय खूंटे में से खुल गई, घास चरते 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 जंगल में पहुंच गए, ध्यान नहीं दिया। अब जंगल में पहुंची, जंगल में शेर दिखाई दिया, गाय घबरा गई। गाय को लगा आज तो न मारी जाऊंगी। शेर गाय के पीछे भागा, आगे आगे गाय भागी और अंदर जंगल में पहुंच गई। अब जब गाय को लगा कि मैं तो मरने ही वाली, भागते भागते दलदल दिखाई दिया, दलदल में जाकर के कूद गई। शेर को भी आवाज नहीं था, वो भी पीछे कूदा। अब गाय कूद गई और शेर भी कूद गया। अब गाय और शेर में कम से कम 5-7 मीटर की दूरी, और दलदल तो दलदल। गाय का शरीर बड़ा और गाय शांत खड़ी रही, बोले हलूंगी तो इसमें डूब जाऊं। अब शेर तो घबरा रहा है, अब घबरा रहा है, जैसे हाथ पर चलाता जाता है वैसे नीचे हो जाता है। अब गाय बड़ी बड़ी देख रही है, मुस्कुरा रही है। शेर बोला
तू भी इस दलदल में पड़ी हुई है, मैं भी इस दलदल में पड़ा हुआ हूँ, मरेंगे दोनों। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही, तू मुस्कुरा रही है, मेरे प्राण कंठ में आ रहे, क्या बात है ऐसी? बोले अभी नहीं बताऊंगी, समझ जा। बोले बता तो सही। बोले रुक जा। बोले एक काम कर, तो हिलडुल बन जाता। पर उसको बेचैनी होने लगी और हिलता डुलता जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। अब इधर जैसे ही किसान घर के बाहर आया, गाय नहीं दिखी, खोजबीन शुरू कर दी। गाय के पैरों को देखते देखते जंगल में गया और जैसे ही किसान ने देखा दलदल में गाय पड़ी है, वहां शेर भी है। किसान भागा भागा गांव में गया, 10-15 लोगों को लेकर के आया, लाठी वाठी लेकर के आई। सभी लोगों ने रस्सी डाली, गाय को खींच करके बाहर निकाला। बोले उससे शेर का क्या करें? बोले तो वैसे ही मर रहा है, पड़ा रहे तो मर जाएगा, निकालोगे तो खा जाएगा। अब जैसे ही निकाल कर जाने लगे, शेर ने कहा बता तो जा, तुम मुस्कुरा क्यों नहीं थी? बोले मुझे पता था कि मैं मरने वाली नहीं हूं। तो तुझे कैसे पता? बोले जिसके ऊपर कोई मालिक होता है ना, उस मालिक की जिम्मेदारी होती है कि अपने दास का बाल भी बांधना ना हो। मेरे ऊपर मेरा मालिक था। गाय के ऊपर कौन था? मालिक। मैं कितने भी बड़े दलदल में फंस जाऊं, मैं जानती हूं अगर मैं शांत रह करके अपने मालिक की प्रतीक्षा करूंगी तो बचाने के लिए अवश्य आए। तो इस संसार रूपी दलदल में हम क्या हैं? फंसे हुए हैं। उस परमात्मा रूपी मालिक से जोड़ दो अपनी डोर को और भरोसा करो, वो उस दलदल से निकाल करके हमें ले जाएगा और वो आएगा। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। ओ महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। धन्यवाद धन्यवाद बार बार कहिए, धन्यवाद धन्यवाद बार बार कहिए। चाहे भी मेरा मेरा चाहे भी रहिए, चाहे भी मेरा आनंद रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहे भी मेरा मेरा चाहे भी रहिए, चाहे भी तेरा मेरा चाहे भी रहिए। चाहे भी मेरा मेरा चाहे भी रहिए। चाहे भी तेरा मेरा सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहे भी मेरा मेरा चाहे भी रहिए, चाहे भी तेरा मेरा चाहे भी रहिए। वो चाहे भी मेरा मेरा चाहे भी रहिए, चाहे भी तेरा मेरा चाहे भी मेरा मेरा चाहे भी रहिए। चाहे भी तेरा मेरा चाहे भी तेरा मेरा कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राम। मैत्री मुनि ने कहा विदुर जी महाराज, ये मन जो है ना इसको भगवान सुख पाने का प्रयास करना ही नहीं, वो तो अपने आप मिलेगा। बस हर घटना को भगवान का आशीर्वाद मानो और जिंदगी को जीतो। सृष्टि वर्णन के बारे में पूछा कि भगवान ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया। मैत्रेय मुनि कहते हैं नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत के रूप में ज्ञान दिया। भगवान ने कहा ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करो। तो भगवान के कहने पर ब्रह्मा जी ने 4 मानसी पुत्रों को उत्पन्न किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इन 4 बालकों से कहा कि सृष्टि करो।
चारों बालकों ने मना कर दिया जी हम तो भजन करने के लिए आए हैं, हम सृष्टि नहीं बनाए। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, श्राप दे दिया, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हो, जाओ तुम्हें श्राप देता हूं, 5 वर्ष से अधिक तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ी। बालकों ने कहा पिताजी ये श्राप थोड़े ही है, ये तो वरदान है। बोले वरदान? बोले हाँ, संसार का जितना भी चक्कर है ना ये 5 साल के बाद शुरू होता है। जितना भी प्रेम वात्सल्य करुणा आनंद मिलना होता है 5 साल तक मिलता है। और जहां बच्चा 5 साल का हुआ गला छोटो ए फॉर एप्पल किड्सी प्ले यानी क्या क्या शुरू हो जाता है। 10 किलो का बच्चा नहीं है, 15 किलो का बस्ता कंधे पर टंगा दिया जाता है। हम क्या सिखा रहे हैं? पेट भरने की नीति है। माता पिता लकहि बुलाए, उदर भरने के धर्म सिखाए। सिखा रहे हैं पेट भरने की नीति। सही सही बताइएगा, यहाँ मातृ शक्ति ज्यादा है। आपके गर्भ से जन्म लेने वाला जो बालक है, बेटा है बेटी है, कभी उसको धर्म से जुड़ना सिखाया? कुछ है, लेकिन उसको मेंटली प्रिपेयर इसलिए करते हैं, केवल एक घोड़े की तरह दौड़ना है, फर्स्ट डिवीजन आनी है, टॉप करना है, इसमें करना है, उसमें करना है। पर कभी ये नहीं सिखाया दादी के पास बैठ करके थोड़ा सा बातें कर लिया करो बेटा, दादी से पूछो, बाबा से पूछो, कुछ चाहिए तो नहीं, थोड़ा सा उनकी चुप्पी मुप्पी कर दिया करो, थोड़ा मेरे पास भी बैठ लिया करो। कभी सिखाया? और दादी को जरा खांसी हो जाए तो क्या सिखाते हैं? वहां मत जाना ज्यादा, ऐसे बीमार चल रही है वो, ये जरूर सिखाते हैं। अगर आप ये संस्कार दे रहे हैं ना तो बुढ़ापे में 1 गिलास पानी की उम्मीद मत करना, क्योंकि उसे आप मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि जहां खांसी होगी तुझे वहां जाना नहीं। अरे सोच करके देखो, जिन माँ बापों ने तुम्हारे लिए पूरा जीवन त्याग दिया, क्या त्याग दिया? पूरा जीवन। अब उनके प्रति ऐसा व्यवहार। आदमी कब भूखा नहीं सोता जानते हो? आप भूखे कब सोए तो पता है? नहीं पता। जब तक बाप ने कमाया और माँ ने पकाया तब तक भूखा नहीं सोया कोई। नहीं जानता। जब तक बाप कमा करके लाता है और माँ पका करके देती है आदमी भूखा नहीं सोता। और जिस दिन खुद कमाना शुरू कर देता है ना तो 4 रातें भूखे निकल जाते हैं। वो माँ रात को 10 बजे भी बच्चा सो जाए ना, उठा करके लाला रोटी खा ले तो सोए को ढको उठ जाए, वो मना कर देना मुझे नहीं खानी, अरे ना तो दूध पी ले, जगा करके दूध पिला करके भूखा नहीं सुलाती। सोच करके देखो, कभी पूछा है माँ बाप से खाना खा लिया? खा लिया कि नहीं खाया? खा ही लिया होगा, टाइम बहुत रात को 10-11 बजे तक जब हम घर नहीं आते हैं प्रतीक्षाएं करते हैं, पता नहीं खाए हो कि नहीं खाए हो, रास्ता में मिलो कि नहीं मिलो, हैं बाहर गए हो है। और फोन पे भी बात होती है तो सबसे पहला सवाल भी है खाना पीना हो गया? सब पता है व्यवस्था है, लेकिन पूछती है। कभी मैंने आपसे कहा था कि आप सुनने तो आ गए, और आपने कभी जिज्ञासा की महाराज जी आपने खाना खाया कि नहीं खाया?
बोले 5 वर्ष के बाद टेंशन ज्यादा है, हमें तो 5 वर्ष का रहना। ब्रह्मा जी की मुक्ति टेढ़ी हुई, रुद्र भगवान का जन्म हुआ, उनसे कहा सृष्टि करो, डाकिनी शाकिनी भूत पिशाच बनाना, बराबर रहने दो। 10 पुत्रों को जन्म दिया, छाया से गर्दन जी को जन्म दिया, दाएं भाग से पुरुष, वाम भाग से स्त्री, यहां मैथिली सृष्टि प्रारंभ हुई। ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा इन दोनों से कहा कि आप सृष्टि करो। बोले कैसे करे, पृथ्वी का हरण हो गया। मनु और शत्रुपा जी की 5 संतानें हुई, आकृति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 बेटियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 बेटे। इन 5 से ही जितनी संतान उत्पन्न हुई सब इन्हीं की है। मनु महाराज सृष्टि कैसे करें, पृथ्वी का हरण हुआ, किसने कर लिया? बोले हिरणाक्ष। बोले हिरणाक्ष कौन है? बोले हिरणाक्ष ये दिति का बेटा है। ये 2 भाई हैं, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। कश्यप जी की 2 मुख्य पत्नियां हैं, दिति और अदिति। अदिति से हुए हैं देवता और दिति से हुए हैं दैत्य। और ये दोनों जो दैत्य हैं ये साधारण नहीं है। बोले कौन है? ये भगवान नारायण के पार्षद हैं, जिनको सनकादिक भाइयों ने श्राप दे दिया, कौन बन जाओ? राक्षस। और राक्षस बनने का श्राप पहले नहीं दिया। जब भगवान का मार्ग रोक दिया, सनकादिक भाइयों को जाने से रोका, तो दंडता में श्राप दे दिया। नारायण भगवान आ गए, सनकादियों को शांत किया। अब ये दोनों जो पार्षद थे ना, जय और विजय, ये रोने लगे। बोले हमें श्राप दे दिया है दैत्य योनि में जाने। प्रभु आप कुछ करिए, हम तो बिना आपकी सेवा के एक पल नहीं रह सकते। तो सनकादिक भाइयों से नारायण भगवान ने निवेदन किया कि प्रभु ये हमारे अनन्य भक्त हैं, इनका उद्धार करें। तो सनकादिक भाइयों ने कहा कि एक बात बताओ, तुम भगवान के भक्त बनना चाहोगे या भगवान के शत्रु? बोले मतलब? बोले भक्त बनोगे तो 7 जन्म तक भक्ति करोगे, उसके बाद भगवान की प्रार्थना। और शत्रु बनोगे तो 3 जन्म लेने पड़ेंगे, भगवान से वैर करो, लड़ाई करो, गाली दो, जो कुछ करना का, 3 जन्म के बाद मुक्त हो जाओ। तो ये भक्त का भाव है। जय विजय ने कहा कि हमें भक्त नहीं बनना, हमें तो शत्रु बनाना। भक्त बनने में शायद एक बार भगवान का नाम छूट भी जाए, लेकिन जो शत्रु होता है उसका चिंतन निरंतर बना रहता है, उससे द्वेष निरंतर बना, उसके दिमाग में खाते पीते चलते दिन रात चिंतन उसी का रहता है। हमें तो शत्रु बना दो। तो यहाँ जय विजय रावण और कुंभकर्ण और राम ने बना, फिर बने शिशुपाल और दंतवक्र, भगवान कृष्ण ने बना। 3 बार बोले हिरणाक्ष कौन है? दिति के गर्भ से जन्म लिया। और जन्मा कैसे है? ऐसा घोर तमा वेला घोराणाम घोर दर्शना एतस्याम साध्वी संध्यायाम भगवान भूत भाव। एक दिन दिति कहने लगी, स्वामी मुझे गर्भ धारण करने की इच्छा है। कश्यप जी ने मना किया, ये संध्या काल का समय है, इस समय गर्भ धारण करना उचित नहीं। संतान जो पैदा होती है दुष्ट होती है, लेकिन पत्नी के हट के आगे नहीं माने। गर्भ धारण हुआ, दिति को पता पड़ा कि इस गर्भ से दुष्ट संतानें पैदा हो। 100 वर्ष तक गर्भ हुआ, 100 वर्ष के बाद उनका जन्म हुआ। अब हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप ने तपस्या की, बल पा लिया। एक दिन नारद जी जा रहे थे, हिरणाक्ष ने देखा, नारद जी को बुलाया, नारद जी इधर आओ, कहिए कोई ऐसा योद्धा बताओ जिससे हम लड़ सकें। और हम तो ये कहते हैं शुरुआत तुमसे ही कर लें, 2-2 हाथ हो जाए। नारद जी बोले हमसे लड़ना भिड़ना नहीं आता, लड़ाना भिड़ाना खूब आता है। अगर आपकी लड़ने की इच्छा है तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी करो। बोले कैसे होगी? बोले एक काम करो, तुम नारायण से युद्ध करो। वो नारायण हमसे क्यों लड़ेगा? बोले तुम कोई अधर्म का काम करो, नारायण अपने आप आ जाएंगे।
तो यहाँ हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण किया, पाताल में छुपा दिया। देवता त्राही त्राही करने लगे, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी को आई है छींक। ब्रह्मा के नास का छिद्र से तेज उत्पन्न हुआ जिससे 12 भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए 12 भगवान की जय जय श्री राम। अब 12 भगवान का जन्म हुआ, 12 भगवान को सारी बात बताई। तो 12 भगवान ने शुक्र रूप धारण किया। 12 भगवान का रूप कैसा है? शुक्र रूप। अपनी दांतों पर पृथ्वी को निकाला और पुनः अपनी जगह स्थापित कर दिया। 12 भगवान से हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ और भगवान ने जब उसको मुक्ति धाम पहुंचाया, मुक्ति धाम पहुंचाने के बाद अपने शरीर को जोर से हिलाया और जैसे ही 12 भगवान ने शरीर को जोर से हिलाया, उनके शरीर पर जो रोए थे, रोए जो है पृथ्वी पर गिरे। उस पृथ्वी पर गिरने से उसमें से कुशा अभी जो पितृपक्ष चल रहा है ना, इस पितृपक्ष में श्राद्ध जब करते हैं तो कुशा का प्रयोग किया जाता है। 2 वस्तुएं इसमें मुख्य होती हैं, एक कुशा और एक तिल। तिल नारायण भगवान के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जो कुशा है भगवान के रोए से उत्पन्न हुए। अब कुशा ही को लेते कहते हैं यज्ञ के माध्यम से जो यज्ञ हम करते हैं, अग्नि के माध्यम से तो वो सीधे डायरेक्ट देवताओं तक पहुंच जाता है। पितरों के देवता है अर्यमान। पितरलोक स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक के बीच में जब पितरलोक से मुक्ति होती है तब वो ऊपर को बढ़ते हैं। यहाँ से जो जो हम ट्रांसफर करते हैं उसी के अनुसार उनको मुक्ति मिलती है कि नहीं? आप किसी से कर्जा ले लें और आप कर्जा ना चुका पाए तो थर्ड पार्टी उसकी जिम्मेदारी लेती है। इसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, मैं पैसा दूंगा, आप इसे छोड़ दीजिए। तो ये औलाद संतान किस लिए है? ये थर्ड पार्टी है अपने माँ बाप की। माँ बाप जिंदगी भर कमा कमा करके मर गए, धर्म कुछ किया नहीं, अब वो पड़े हुए हैं लोग में बीच में। तो यहाँ औलाद जो जो कर्म करती है उसी के अनुसार उनके पितरों की मुक्ति प्राप्त है। तो इस पितृ पक्ष से ज्यादा शुभ अवसर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। पूरी साल में आप कुछ भी करो, लेकिन इन 15 दिनों में जो भी आप करते हैं वो आपके पितरों को प्राप्त होता है। अब ये कुशा और तिल क्या है? ये कंडक्टर है। बीच में ऐसे बहुत से सूक्ष्म जीव घूमते रहते हैं जो उसको ग्रहण करने के लिए ललायित रहते हैं। लेकिन कुशा और तिल का जब स्पर्श हो जाता है तो जिसके निमित्त संकल्प किया जाता है, ये माध्यम से केवल उसी तक पहुंचता है। बीच में कोई अवरोध नहीं आता है। तार का कनेक्शन बटन के और बल्ब के बीच में क्या है? तार ही तो है। वो तार ना हो तो, और बीच में अगर वो तार कट रहा हो तो क्या हो? फॉल्ट हो सकता है। कोई जम्पर भी डाल दे उसमें से, होता है कि नहीं होता? तार कटा होता है, जम्पर डाल दिया जाता है, उसकी बिजली खींच ली जाती है बीच में से। तो जो प्रेत हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, जो भटक रहे हैं, जिनकी मुक्ति नहीं हुई है, आप जब तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं और कुशा और तिल नहीं होगा तो वो कोई और भी ग्रहण कर सकता है। उस जम्पर को रोकने के लिए उस तिल और कुशा का प्रयोग किया जाता है जो पवित्र मानी। ग्रहण काल में ब्राह्मण अपनी शिखा में उस कुशा को बांधते। घर में भोजन जब बनता है ना तो कहते हैं कुशा डाली जाती है, बने हुए भोजन में वो अपवित्र न हो। गर्भवती महिलाओं को निर्देश दिया जाता है अपनी जो पल्लू होता है उस पल्लू में कुशा बांधना, उससे अपवित्रता का जो दोष है वो समाप्त होता है। यहाँ शौनकादि ऋषि कहते हैं, प्रभु क्या ये संध्या के समय गर्भ धारण करने से ही दैत्य का जन्म मिला? बोले संध्या के समय में 4 काम ऐसे हैं जो भूलकर व्यक्ति को नहीं करने चाहिए और इनका करना व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है कि संध्या काले तो संप्राप्ते कर्म चत्वारि वर्जये आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायात विशेषतः। 4 काम ऐसे हैं जो संध्या के समय त्याग देने चाहिए। कौन सा काम? आहारम
आहार माने भोजन करना। संध्या जब दीपक जलाने का समय होता है, सूर्य अस्त हो जाता है, चंद्रमा नहीं निकला होता, उसे संध्या कहते हैं। दूसरा है मैथुनम, काम क्रिया नहीं करनी चाहिए। तीसरा है निद्रा, सोना भी नहीं चाहिए। और चौथा है स्वाध्याय, अध्ययन करना, पढ़ाई करना। बोले करते हैं तो क्या होगा? आहारम जायते व्याधि, भोजन करने से बीमारियां पैदा होती हैं। संध्या के समय ये तो सूर्य अस्त से पहले कर, सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद में थोड़ा संध्या का समय व्यतीत हो जाए, उसके बाद आहारम जायते व्याधि मैथुनम दुष्ट संतति। संध्या के समय गर्भ अगर धारण हो जाए तो कैसी संतान पैदा होती है? दुष्ट। निद्रां क्षीयते लक्ष्मी स्वाध्याय विस्मरणं भवेत्। संध्या के समय सोने से लक्ष्मी का नाश होता है। संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। और स्वाध्याय करने से, पढ़ाई करने से स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है, भूलने की बीमारी। जब हम छोटे थे, आजकल तो आधुनिक युग ज्यादा बढ़ गया है, पहले लाइट कम थी, इन्वर्टर नहीं थे, व्यवस्थाएं नहीं थी, तो संध्या काल में घर में लैंप दीपक जलाए जाते थे। तो जब कोई बच्चा पढ़ता था मना करते थे, बोले थोड़ी देर बंद कर दो। क्यों? कि सरस्वती मैया विश्राम कर रही है। दीपक जलने के बाद 10-5 मिनट के बाद आप पढ़ सकते। आजकल लाइट 24 घंटे चालू है, नहीं ये पता सुबह कब हुई और रात कब हुई, पता ही नहीं। तो ये 4 काम क्या है? वर्जित है, बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अब यहाँ सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ। सबसे पहले मनु महाराज की पुत्रियों का वर्णन दिया गया, संतान वर्णन, पुत्रियों का वर्णन यहाँ सबसे पहले है। और कहते हैं जिस घर में बेटी का जन्म सबसे पहले हो जाए वो मान लो सौभाग्यशाली। क्या है? सौभाग्यशाली। हर बेटी के नसीब में बाप होता है, हर बेटी के नसीब में बाप होता है, लेकिन हर बाप के नसीब में बेटी नहीं होती है। हर बेटी के नसीब में बाप होगा, लेकिन हर बाप के नसीब में बेटी हो ये जरूरी नहीं है। आज की स्थिति थोड़ी बदल रही है, लेकिन एक दशक ऐसा था कि उस समय में गर्भ के अंदर कितनी बेटियों को मार दिया, कितनी बेटियों की हत्याएं कर दी। लेकिन ये हत्या करने वाला कौन था? हम बता सकते हैं? कहते हैं संसार में सबसे कोमल कौन है? कौन है? स्त्री या पुरुष? स्त्री को सबसे कोमल बताया गया। और सबसे ज्यादा कठोर कौन है? स्त्री या पुरुष? कहते हैं कोमलता की श्रेणी में रखा जाए तो सबसे पहला स्थान भी स्त्री का है, और कठोरता की श्रेणी में रखा जाए तो स्थान भी सबसे पहले। बताओ, गर्भ में मारने वाली जो कन्याएं हैं, मरने वाली जो कन्याएं हैं, उनमें सबसे ज्यादा हाथ किसका था? स्त्री का। 2 संतानें हो गई, अब की तीसरी हुई ना, ये तो तू रहेगी, ये फिर मैं रहूंगा। कौन कहता है इसमें? स्त्री। यहां देवहूति का चरित्र सबसे पहले दिया, लेकिन सारी स्त्रियां खराब हैं इस बात को नहीं कहेंगे। ये क्या है? ये संस्कारहीनता है। जिनमें संस्कारहीनता है वही इन शब्दों का प्रयोग करती है। कौन करती है? संस्कारहीनता जिनके अंदर। देवहूति मनु महाराज कर्दम ऋषि के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर के गए। कर्दम जी ने कहा विवाह तो कर लेंगे, पर थोड़ा सा परीक्षण करें। क्या वास्तव में आपकी बेटी मेरी पत्नी बनने योग्य है? आप अपनी बेटी को लेकर के
के आश्रम पर आइएगा। मनु महाराज शत्रुपा जी बेटी को लेकर के पहुंचे हैं आश्रम पे। कर्दम ऋषि ने 3 आसन बिछाए हैं। पहले आसन पर मनु महाराज बैठ गए, दूसरे पर शत्रुपा जी बैठ गई। देवहूति घड़ी घड़ी प्रतीक्षा कर रही है, बैठूं कि नहीं बैठूं, क्योंकि मुझे यहाँ लाया गया है विवाह के लिए। विवाह किससे होगा? कर्दम ऋषि से। कौन कहलाएंगे पति? और शास्त्र कहते हैं कि पति के द्वारा बिछाए गए आसन पर भूल कर भी पत्नी को कभी नहीं बैठना चाहिए। जिस आसन को, जिस बिस्तर को पति ने लगाया हो, उस आसन पर, उस बिस्तर पर भूल कर भी पत्नी को नहीं बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। बोले अगर आसन पर बैठती हो तो पतिव्रत भंग होगा, और नहीं बैठती हो तो आज्ञा की अवहेलना होगी। क्या करूं? विचार मन में आया, बैठी हैं भूमि पर, लेकिन बैठते समय अपना हाथ रखा आसन पर। भूमि पर बैठ करके संस्कार का परिचय दिया और हाथ रख करके आज्ञा का पालन किया। ये क्या है? कल बात बताई थी ना, करने वाले को बताया नहीं था कैसे करना है, ये उसकी प्रवृत्ति, ये उसका ज्ञान है। देवहूति के इस कार्य को देखा कर्दम ऋषि प्रसन्न हो गए, बोले विवाह करने के। पहले हमारे यहाँ बड़े बूढ़े जब रास्ता देखने के लिए जाते थे तो धन दौलत नहीं देखते थे, पढ़ाई लिखाई नहीं देखते थे, क्या देखते थे? संस्कार। विवाह होकर के जैसे ही आश्रम में आई हैं, अभी थोड़ा सा प्रतीक्षा कर रहे हैं कर्दम ऋषि। बोले विवाह होकर के तो आ गया, लेकिन धर्मपत्नी कब बनेगी? जब पूर्ण परीक्षा पास हो। क्या वास्तव में ये पत्नी बनाने योग्य है? आगे मेरा जो वंश चलने वाला है, क्या ये वंश की शिला रखने योग्य है? ऐसा विचार आया, समाधिस्थ हो गई, तपस्या में मिली। सोच करके देखिए, किसी नव विवाहिता का विवाह होकर के आए, हाथों की मेहंदी नहीं छूटी है? हाथों की मेहंदी नहीं छूटी और पति बैठ जाए तपस्या पे। आजकल की पत्नी क्या करेगी? मम्मी ये तो है वो बाबा जी, मैं बुलाओ घर, बोला रहना जाके से। मैया कह रही हाँ लाली तू तो जल्दी आ जा। क्या फायदा ऐसे पति? बहुत सी जगह मैंने देखा है, पति कहीं बाहर नौकरी करता हो तो मम्मी क्या कहते थे, अब वो तो हथना ले लूँ, तूने कभी महीना भर मुझे भेज ही ला दी। हमने शादी कर दी, तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म, अब ये उसका घर है, वो देखेगी क्या करना। आते ही समाधिस्थ हो गए। यहाँ देवहूति ने क्या किया? पति की सेवा में लीन हो गई। क्रीड़ा शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परगहेयानम तज्जे भूषित और 5 नियम अपना लिए। शास्त्र कहते हैं पति तुम्हारा जब तुम्हारे पास में नहीं है, किसी कार्य से बाहर गया, बाहर नौकरी करता है या फिर संसार में नहीं है, तो स्त्री के 5 कर्म ऐसे हैं तुझे निष्ठा के साथ करने चाहिए। पहला, क्रीड़ा शरीर संस्कार। पति तुम्हारा नहीं है यहाँ, तो किसी खेल कूद में भाग लेने की आवश्यकता नहीं, घर पर रहो। शरीर संस्कार, शरीर को ज्यादा सजाने की आवश्यकता नहीं। श्रृंगार किसके लिए है? पति के लिए। तो पति नहीं तो किसको दिखाना? केवल सौभाग्य चिन्ह धारण करने हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं धारण करना। समाज उत्सव दर्शना, समाज में कोई उत्सव भी हो रहा हो, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में हो। हास्यम परग्रहेयानम, चौथी बात, हास परिहास नहीं करना, हंसी ठिठोली नहीं करनी, ठहाके लगा करके बात नहीं करनी। और सबसे मुख्य बात क्या है? परग्रहेयानम, जब पति नहीं है तो किसी के घर भी नहीं जाना, अपने घर में।
ये सारे कर्म कर रही हैं देवहूति। सौभाग्य चिन्ह धारण किए हैं, पति की सेवा में हो गई। हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद जब कर्दम ऋषि ने आंखें खोली, देवहूति चरणों में बैठी हुई हैं। और जब देवहूति को पति की सेवा करते हुए देखा, कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। देवी, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि आप पत्नी बना रही हैं। एक सरोवर में जाकर के दोनों ने स्नान किया, 16 वर्षीय बन गए। सुंदर विमान बनाया, उसमें आरूढ़ होकर के विहार किया और उनके यहाँ 9 कन्याओं में और 10वीं पुत्र के रूप में साक्षात भगवान कपिल के रूप में बता रहे हैं। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान जब कर्दम ऋषि ने कहा, देवी देखो, बेटियां भी हो गई, बेटा भी हो गया, अब अपने राम तो जाते हैं संन्यास लेने के लिए। कहा जाएंगे? थोड़ा सा संन्यास लेने। अब कर्दम ऋषि तो तपस्या करने के लिए चले गए। बेटियों के विवाह हो गए, बेटियां अपने अपने घर चली गई। अब आश्रम में केवल कपिल भगवान और देवहूति। अब देवहूति कपिल भगवान के पास गई और बेटी से कहने लगी, कृतं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभक्त संसार तरो कुठा। बेटा, मेरा जो अज्ञान रूपी पेड़ है, उस अज्ञान रूपी पेड़ को तू अपनी ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से काट। बोले क्या कहना चाहती हूँ? बोले बेटा, तेरे पिताजी सारी संपन्नताएं होने के बावजूद भी छोड़ करके चले गए। बेटियों का विवाह हो गया, मैं भी मुक्त ही हूं, लेकिन फिर भी मेरा मन इस बंधन से छूट नहीं पा रहा। तो मेरा जो ज्ञान रूपी वृक्ष है ना, तो अपनी ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से काट दे। तो कपिल भगवान ने कहा, भैया ये संसार है और इस संसार से हर कोई व्यक्ति इतनी जल्दी छुटकारा नहीं पा सकता। कोशिश तो बहुत करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ आयु के साथ आश्रमों का वर्णन किया गया। पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए वैसे वैसे आश्रमों में प्रवेश करना प्रारंभ हो। बाप बनो तो बचपना छोड़ दो, दादा बनो तो दादागिरी छोड़ दो। दादा बन जाओ। अच्छा, दादी कौन कौन बन चुका है? दादी दादा कौन बन गया? तो दादागिरी छोड़ दी कि नहीं छोड़ी? बहू क्या कर रही है, क्या रख रही है, किससे बात कर रही है, लड़का कब आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये क्या है? दादागिरी तो कहते, हाँ दादागिरी कहते हैं। ज्यादा इंटरफेयर करना खतरनाक हो जाता है। तुम्हारा निष्कासन पत्र पास किया जाए उससे पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया करो। चाबी छीनी जाए उससे पहले ही पकड़ा दो, ले बहू चाबी। अपने सामने अगर आपने अपनी बहू को जिम्मेदारी दे दी तो ध्यान रखना, हमारे जाने के बाद सारी जिम्मेदारियों को बहू सही से निभाएगी। क्यों? अगर गलती होगी तो थोड़ा समझा दोगे, बेटा इसे ऐसे नहीं ऐसे। और लास्ट तक तुम अपने आप को सोचती नहीं मैं सास हूं नहीं दूंगी, तो जाने के बाद जो जिसके कान भरेगा तो वो वैसा। तो बाप बनो तो बचपना छोड़ दो, दादा बनो दादागिरी छोड़ दो, और परदादा बनो ये दुनियादारी छोड़ो, झूला झंडा पकड़ो और बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। कहाँ जाओ? सीधे वृंदावन चलो। कहाँ चलो? वृंदावन। पर वृंदावन धाम भी ऐसे नहीं मिलता, मिल जाता है उसके लिए किशोरी की कृपा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? किशोरी जी की कृपा। और जिसको वृंदावन धाम मिल जाता है वो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता है, अपने भाग्य में खिलाता है। आइए चलो आपको वृंदावन लेकर के चलो।
और जिसको चलना है मानसी यात्रा में चलो, या चारे वृंदावन दर्शन करेंगे। जय हो। हम तो देखो अपने भाग्य पर ठहराते हैं, और तुम्हें ठिलाना है तो देखो कोशिश करनी पड़ेगी। अब जो रिटायरमेंट लेते जाओ तो मेरा नंबर ले लेना, मुझे बताते जाना, तुम्हारी सबकी कुटिया की व्यवस्था वही करवा दो। कैसे नहीं ठिलाऊं मैं वृंदावन मिला है, वृंदावन मिला है, वृंदावन मिला है। मेरे साथ आपको भी गाना, वृंदावन मिला है, वृंदावन मिला है। कैसे नहीं जलाऊं मैं वृंदावन मिला है, कैसे नहीं जलाऊं वृंदावन मिला है। कैसे नहीं जलाऊं मैं वृंदावन मिला है, कैसे नहीं जलाऊं मैं